नैब तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने वाले बानी पीटीआई ने नैब तरामीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में रियायत मांग ली। बरियत की दरखास्त दायर। कहा, नैब तरामीम के मुताबिक सेक्शन 4 के तहत काबीना के तमाम फैसलों को इस्तिस्ना हासिल है। नैब तरामीम की रोशनी में दरखास्त गुजार के लिए सजा का कोई इम्कान नहीं। रेफरेंस की कार्रवाई एक दिन के लिए भी जारी रखना कानूनी अमल का गलत इस्तेमाल है। दरखास्त गुजार और इसकी अहलिया ने अल-कादिर ट्रस्ट से कोई माली फवायद हासिल नहीं किए। बरीत की दरखास्त में कहा गया है कि इस्तगासा के गवाहों ने भी अदालत को बताया दरखास्त गुजार का माली मामलात से कोई लेना देना नहीं। इस्तगासा ताहाल इल्जामात साबित करने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बनता ही नहीं। दरखास्त गुजार बरी होने का हकदार है। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई की बरीत की दरखास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत 10 सितंबर को होगी। डैम्स फंड केस में सुप्रीम कोर्ट में 11 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज़ा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी। चेयरमैन PHA, चेयरमैन वापडा, चेयरमैन FBR, गवर्नर स्टेट बैंक और नेशनल बैंक को नोटिस जारी। अदालत ने चेयरमैन पैमरा और वजारत इत्तलात को भी नोटिस जारी कर दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद में जलसा। इंतजामिया मुतहरिक। फैजाबाद फ्लाईओवर पर कंटेनर्स रख दिए गए। PTI की सीनियर क़यादत जलसा गाह में मौजूद। मरकजी स्टेज की तैयारी शुरू। कारकुन भी जलसा गाह में तैयारियों में मसरूफ। मुख्तलिफ शहरों से काफिलों की रवानगी। मटियारी में इस्तकबालिया कैंप पर पुलिस का धावा। 6 कारकुन जेर हिरासत। हलीम आदिल शेख की जेर क़यादत काफिले को भी रोक दिया गया। लॉन्ग मार्च होगा न धरना, जलसा पर अमन होगा। बैरिस्टर गोहर की इस्लामाबाद में जलसा गाह में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क और अदलिया की आज़ादी के लिए जलसा होगा। हम कानून और आइन के मुताबिक अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा, जलसे से पहले ही जलसा शुरू हो चुका। तमाम इत्तेहादी जलसे में शरीक होंगे। NOC देने पर इंतजामिया के मशकूर हैं। बार बार जलसा 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 जरूर करें, लेकिन इंतशार नहीं। ये जलसा करने की बजाय रंगबाजी ज्यादा कर रहे हैं। KPK का वजीर आला कहता है क्रेन भी लेकर आऊंगा, कंटेनर भी लेकर आऊंगा। भाई, आप अपनी 6 महीने की कारकर्दगी लेकर आए। तहरीक इंसाफ में कई ग्रुप हैं। हर ग्रुप PTI पर कब्जा करने के लिए हाथ पांव मार रहा है। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी कहते हैं PTI वाले रंगबाजी और शौबदाबाजी करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा बदअमनी क्यों है? जलसे का मकसद अडियाला के कैदी को NRO दिलाना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी 6 माह की कारकर्दगी तो आवाम को बताएं। जाली हुकूमत के आसान खता है। जलसा रुकवाने के लिए ओछे हथकंडे शुरू कर दिए गए। पंजाब भर की पुलिस इस्लामाबाद में तैनात कर दी गई। PTI रहनुमा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि पंजाब को कच्चे के डाकू के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। रुकावटें नौजवानों के जज्बे के सामने रेत की दीवार साबित होंगी। किसी भी रुकावट को हटाने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया है। जलसे के लिए फंड्स है ना ही बंदी, सहूलत कारी भी नहीं। धरना पार्टी फितना पार्टी बन चुकी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की PTI पर शदीद तनकीद। कहा, 1 माह से जलसा जलसा का राग अलाप रहे हैं। अडियाला जेल के कैदी का एजेंडा मुल्क को बड़े हादसे से दो चार करना है। ये शख्स जेल से निकलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फितना पार्टी इंतशार, नफरत और जलाओ घेराव की तरगीब दे रही तो रियासती मशीनरी हरकत में आएगी। मरियम नवाज तोशा खाना के चोरों को लगाम डालेंगी। कच्चे के डाकुओं को भी अंजाम तक पहुंचाएंगे।
उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल पीटीआई इस्तीफा मंजूर। उमर अयूब के मुताबिक अपोजिशन लीडर होना, केस भुगतना, सेक्रेटरी जनरल पीटीआई होना और आईनी मामलात इकट्ठे देखना काम का बहुत लोड था। इस्तीफा मंजूर करने पर बानी पीटीआई का मशकूर हूँ। उमर अयूब की जगह सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी जनरल बनाने का इम्कान। पार्टी जराये के मुताबिक शिबली फराज और आरिफ अलवी की जानिब से सलमान अकरम राजा का नाम दिया गया। इसराइली अखबार ने बानी पीटीआई को पाक इसराइल ताल्लुकात के लिए मौजू करार दे दिया। बानी पीटीआई इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात की मौजूदा नौइयत बदल सकते हैं। इसराइल के बड़े अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक बानी पीटीआई ने गोल्डस्मिथ फैमिली के जरिए इसराइली हुकाम को पैगाम भेजे। पैगाम में पाक इसराइल ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए इशारा दिया गया। इसराइली अखबार का कहना है कि बानी पीटीआई के लिए मुश्किल चैलेंज होगा, लेकिन वो ये कर लेंगे। सियासी तज्जिया निगारों के मुताबिक सेहूनी लॉबीज बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पूरी तरह मुतहरिक हो चुके हैं। बरतानिया में मुकीम 17 लाख पाकिस्तानियों को पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देना हमारे एजेंडे में शामिल है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को सहूलतों की फराहमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान 182 ममालिक की हिमायत से सलामती कौंसिल का गैर मुस्तक़िल रुकन मुंतखब होगा। मसला कश्मीर हो या फ़लस्तीन, पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करता रहेगा। इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए भी पाकिस्तान ने हर फोरम पर आवाज़ उठाई। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, परवाज़ों की बहाली के मामले पर यूरोपीय यूनियन से भी गुफ्तगू जारी है। हवाबाजी के शोबे की तरक्की के लिए तरजीही बुनियादों पर काविशें जारी हैं। पहले मरहले में इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्सिंग किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वफाकी दारुल हुकूमत में जलसे जुलूसों को रेगुलेट करने से मुतल्लिक बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल कानून बन गया, फौरी नाफिजुल अमल होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने गज़ट नोटिफिकेशन के लिए कॉपी भिजवा दी। कानून को पुरअमन एहतजाज व अमन व अमा का नाम दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ारतों को ख़त्म करने का फार्मूला, अमल दरामद प्लान की कॉपी पब्लिक न्यूज़ ने हासिल कर ली। वज़ारत सनत, IT, कश्मीर अफेयर और सेफरान के हवाले से सिफारिशात तैयार। वज़ारतों के 60% खाली असामियाँ ख़त्म करने का फैसला। वज़ारत कश्मीर अफेयर में वज़ारत सेफरान को ज़म किया जाएगा। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और वज़ारत कॉमर्स को वज़ारत सनत व पैदावार में ज़म करने का फैसला। NFC NFMI को भी बंद कर दिया जाएगा। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुस्तकबिल का फैसला वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। PDMC की 98 खाली असामियाँ ख़त्म करने का फैसला। लाहौर में जल्द इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। खराब तेल बेचने वाले पेट्रोल पंप्स को सील किया जाएगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गुज़श्ता 3 माह में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक गिर गया। स्मोक की वजह से तालीम, मईशत और सेहत मुतासिर हो रही है। शहर में 45 लाख मोटर बाइक्स, 13 लाख गाड़ियाँ हैं। पिछले अदवार में स्मोक के खात्मे के लिए कोई एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई गई। अब फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बनने वाली सरकारी गाड़ियों को भी जुर्माने किए जा रहे हैं। स्मोक खत्म करने के लिए हर शहरी को अपनी जिम्मेदारी अदा करना होगी।